तो देखिए, चक्रवाती तूफान का असर पश्चिम बंगाल, असम और कई दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा नुकसान जलपाईगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। खुद ममता बनर्जी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जानने पहुंची। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश के कई हिस्सों में जहां लोग तेज धूप से परेशान हैं, तो वहीं कई जगहों पर भारी बारिश से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और तूफान ने तबाही वाला मंजर ला दिया। अचानक हुई तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से असम में जहां लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 100 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं के कारण झोपड़ियां और घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए। मौसम की मार की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कच्चा थीवू द्वीप को लेकर आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरी बीजेपी कांग्रेस पर और खास तौर पर इंदिरा गांधी सरकार पर हमलावर है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कच्छ तीवू क्या है? कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है, और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछिए। कच्चा थीवू आज से करीब 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इसका जिक्र किया था। 124 करोड़ देशवासियों में अगर कुछ लोगों को छोड़ दें, तो आज तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये कच्चा थीवू शब्द आखिर है क्या और इसके मायने क्या है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस ट्वीट को देखिए। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा थीवू का जिक्र किया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस बार पीएम ने आरटीआई का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे
मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? देश का भला कर सकता है क्या? देश को एक रख सकता है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। कच्चा थीवू विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया और इसके लिए उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के नेता जिस आरटीआई के हवाले से कांग्रेस को घेर रही है, आखिर उसमें खुलासा क्या हुआ? आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक 10 मई 1961 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये मामला उठा। उस वक्त उन्होंने इस मुद्दे को महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। उस दौरान के एक नोट के आधार पर आरटीआई में दावा किया गया कि नेहरू ने कहा था वो इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और इस पर अपना दावा छोड़ने में उन्हें कोई झिझक नहीं होगी। और यही वजह रही कि 1974 में इंदिरा गांधी ने नेहरू की लाइन पर चलते हुए एक समझौते के तहत कच्चा थीवू श्रीलंका को सौंप दिया। आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। और मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की? उन्होंने किसको कितना दिया उसका जवाब दें। जहां तक इंदिरा गांधी का सवाल है, उन्होंने तो तोड़ के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश बनाया। आरटीआई में कच्चा थीवू पर जो खुलासा हुआ, उसके बाद कांग्रेस सवालों में घिर गई। अब सवाल ये कि ये कच्चा थीवू है कहां? दरअसल कच्चा थीवू एक द्वीप है जो 285 एकड़ में फैला हुआ है और भारत श्रीलंका के बीच में स्थित कच्चा थीवू द्वीप और श्रीलंका के डेल्फ द्वीप में महज 23.4 किलोमीटर की दूरी है। जिस कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंप दिया गया, उसका महत्व काफी ज्यादा है। पहले भारतीय मछुआरे वहां जाते थे, लेकिन श्रीलंका को सौंपे जाने और नए समझौते के मुताबिक कोई भी भारतीय मछुआरा वहां नहीं जा सकता। इस वजह से कई मछुआरों को पकड़कर जेल तक में डाल दिया गया और अत्याचार सहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला के, जहां एएसआई सर्वे चल रहा है, लेकिन इस